सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्या। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 12वें अध्याय में आए हैं. We will start chanting 5 shlokas. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमो एकक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते. So, इस 12वें अध्याय में प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से. वह प्रश्न करता है, आपके साथ सतत जुड़े हुए भक्त को आपकी उपासना करते हैं, माने सगुण साकार की उपासना करते हैं, और कुछ ऐसे भक्त हैं जो अक्षरम अव्यक्तम माने निरूपाधिक परमेश्वर की उपासना करते हैं. तेषां के योग वित्तमाः उनमें योग का जानकार श्रेष्ठ कौन है, माने कौन श्रेष्ठ है इस दोनों उपासनाओं के संदर्भ में. लेकिन उसका मुख्य प्रश्न का जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो यह है कि आप के 2 प्रकार के भक्त हैं, सगुण साकार की उपासना करने वाले, निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले. आपके 2 रूप है. तो इन उपासनाओं में मेरा अधिकार कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, माने विच उपासना शुड आई डू, निरूपाधिक और सोपाधिक, ये उसका प्रश्न है. भगवान उसका उत्तर देते हैं कि जो मय्यावेश्य मनो ये माम, जो मुझसे साकार की उपासना में जुड़े हुए हैं, सगुण साकार की उपासना में जुड़े हुए हैं, वे लोग मुझे युक्ततम लगते हैं, माने ज्यादा युक्त लगते हैं अथवा अच्छे जानकार लगते हैं. लेकिन श्रद्धया परयोपेता, उनमें श्रद्धा बहुत है. और भगवान माने भगवान इस तरह से उत्तर देते हैं कि तुम्हें सगुण साकार की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जब वो सगुण साकार का प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो अर्जुन फिर सगुण साकार की उपासना करेंगे, क्योंकि अर्जुन की अभी निर्गुण निराकार की उपासना में योग्यता हुई नहीं है. फिर तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं जो निराकार ब्रह्म है
वो कैसा है। 3, 4 और 5 श्लोक में इस निर्गुण निराकार की चर्चा परमेश्वर इस 12वें अध्याय में करते हैं। वे कहते हैं कि सुनो अर्जुन, पहले तो ये समझो कि जो निर्गुण निराकार है वह अक्षर है, अनिर्देश्य है, अव्यक्त है। गिनना 1 2 3, 1 2 3 निर्गुण, अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम। चौथा है सर्वत्रगम, अचिंत्यम। श्लोक देखना, तीसरा नंबर का श्लोक। सर्वत्रगम 4, अचिंत्यम 5, कूटस्थम 6, अचलम 7, ध्रुवम 8। इस तरह से जो कल प्रश्न डाला है, इंस्ट्रक्शन डाला है, वो 8 लक्षण निर्गुण निराकार ब्रह्म के परमेश्वर बता रहे हैं। ये 8 लक्षण को हम आज देखेंगे, क्योंकि चौथा श्लोक जो है संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय, वो हमने सोमवार को देखा। ये निर्गुण निराकार की उपासना के लिए जो लक्षण 3 नंबर के श्लोक में बताए हैं, उस लक्षणों वाले निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हेलो आपके पास ये 3 क्वालिटी इज अ मस्ट। कौन सी 3 क्वालिटी? इंद्रिय का कंट्रोल, समबुद्धि और सर्वभूत हिते रताहा। ये 3 क्वालिटी आपके पास है तो आप निर्गुण निराकार के योग्य हो, उपासना के योग्य हो। तो आइए देखते हैं। भगवान कहते हैं अक्षरम, अक्षर माने अविनाशी, अनिर्देश्यम माने अकथनीय, जिसको कहा न जा सके, अव्यक्तम माने निराकार, सर्वत्रगम माने सर्वव्यापी, अचिंत्यम माने मन बुद्धि से परे, कूटस्थम सदा एक रस रहने वाला, अचलम माने अचल, ध्रुवम माने नित्यम। ऐसा जो परमेश्वर है, ऐसा जो निर्गुण ब्रह्म है, पर्युपासते, उनकी कई भक्त लोग उपासना करते हैं। कौन भक्त लोग? इंद्रिय कंट्रोल, समबुद्धि और सर्वभूत हिते रताहा। 4 नंबर का श्लोक जो सोमवार को किया हमने। तो ऐसे साधक लोग निर्गुण की उपासना करते हैं। आइए इस श्लोक को हम देखते हैं। अक्षरम पहला शब्द है, अक्षरम। देखिए, अक्षर शब्द का अर्थ है न क्षरति इति अक्षर। आप समझ रहे हैं ये शब्द को? न क्षरति, क्षरति माने डिके होना, डिके, DECAY, डिके माने आपका बॉडी सेम है कि जवानी वाला है कि थोड़ा कम हुआ है, माने वृद्धावस्था दिखती है। मतलब क्या हुआ? क्षरण हुआ, बॉडी में थोड़ा डिके हुआ, ह्रास हुआ। ह्रास भी हिंदी और संस्कृत शब्द है, लेकिन पता नहीं आपको वो शब्द भी समझेगा, बट डिके इज इंग्लिश वर्ड। क्षरति, क्षरति माने क्षर होना, क्षय होना। चलो, क्षय होना समझता है, कुछ क्षय होता है माने, हेलो, हाँ, माने कम हो जाना, माने थोड़ा कुछ अ, अ, उसका नाश हो जाना, काइंड ऑफ। तो क्षरति, तो अक्षर माने न क्षरति। अश्नुते, अश्नुते माने जो व्याप्त है, जो सर्वदा सब में व्याप्त है, उसे अश्नुते कहते हैं। और अक्षर शब्द का ही अश्नुते है, अक्षर शब्द का ही ये
दो व्युत्पत्ति है, नाक्षरते इति अक्षर, व्याप अश्नुते व्याप्नोति इति अक्षर। तो जो सर्वत्र व्याप्त है, आप विजुअलाइज करते जाना है आठों लक्षणों को, तब जाके किसी दिन आपको लगे कि मुझे निर्गुण की उपासना करनी है, तो दिस श्लोक इज द हाईएस्ट श्लोक। जैसे उपनिषदों में, मुंडक वगैरह में बहुत सारे श्लोक है, सारे उपनिषदों में ऐसे मंत्र है जिसके द्वारा आप निर्गुण की उपासना कर सकते हैं, किंतु यहाँ पे ये तीसरा नंबर का श्लोक है। तो अक्षर माने इस संसार में सारी चीजें डिके होती है, आपका टेबल, आपका चेयर, आपका बिल्डिंग, आपका वृक्ष, आपका शरीर, आपका मन, धीरे धीरे मन भी ठंडा होता जाता है। तात्पर्य है कि सब कुछ क्षरति, लेकिन परमात्मा कौन है? नाक्षरति। पकड़ में आई बात? तो ऐसे ये परमात्मा है। देखो, अ से लेके ह, आ ई क ख ग घ पूरा और मिलाकर 50 अक्षर होते हैं। सीधे गिने तो 50, उल्टे गिने तो 50। और अ क च ट प या ये 8 वर्ग है, तो 108 हो गए। तो ये अक्षर माने इसलिए 108 शब्द का माने माला में वगैरह में हम 108 यूज करते हैं। तो मूल बात ये है कि ये अक्षर न क्षरति, उसका क्षय नहीं होता, वो जैसा का तैसा, ज्यों का क्यों रहता है। तो अब आइए, तो अक्षर की उपासना, निर्गुण की उपासना माने क्या? तो वृत्ति किसका आकार लेती है? आकार तो लेना नहीं है, क्योंकि निराकार है, निर्गुण है, साकार नहीं है। तो ये समझना है कि उसका कहीं पर भी नाश नहीं होता है। ऐसा जो एक तत्व है वो कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्मा। आई बस में तदाकारम भवति, इस समझ के आकार की वृत्ति बनती, माने समझ का ही चिंतन करती है। तो वृत्ति अक्षर का आकार लेती है, माने इस समझ का चिंतन करती है। जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे अहम कहते हैं, उसका क्षरण नहीं होता है। और ऐसी चीज को साधक शोधता है, ढूंढता है, सर्च करता है, और ये संसार में आपको नहीं मिलेगी, शरीर में नहीं मिलेगी। वह जो चीज है वो सारे क्षरों में अक्षर है। सारे विनश्यत्सु अविनश्यन्ते, 13वें अध्याय में आएगा। जो सारा विनाशशील पदार्थ है उसमें जो विनाश नहीं होता है, अविनाशी है, उसका नाम है अक्षर। समझ में आया? देखिए, जैसे घट, कुंजा, कुंडा, ये सब में दिया, ये सब में क्या है? मिट्टी है। तो ये जो कुंजा है, कुंडा है, दिया है, घट है, ये सब उठने वाले हैं, क्षरण होने वाले। हम लोग भी कहते हैं अब ये गर्मी आई, एक बदल डालो। क्यों? घड़ा बदल डालो, पानी का घड़ा, पानी पीते हैं ना, पीते हैं ना मट्टी के घड़े में। मैं तो मट्टी के घड़े में ही पीती, कई लोग पता नहीं। तो बदल डालो, क्यों? क्योंकि वो अभी इसकी मिट्टी खरने लगी है, थोड़ा क्षरण हो गया है। तो ये घट है, दिया है, उसमें क्षरण होता है, बट मिट्टी अक्षर आया। इस तरह से ये परमात्मा सारे जगत की चीजों में जो विनाशशील है, उसमें जो अक्षर है उसे कहेंगे अक्षर। अब देखो, अपनी इंद्रियां भी क्षरित होती है, होती है। हाँ, बुढ़ापा आया, चश्मा आ गया, कान में कम सुनाई देता, इंद्रियां भी क्षरित हुई, वृत्तियां भी क्षरित होती है। पहले हम बहुत सोचते थे, फिर धीरे धीरे वृत्ति भी अभी ठंडी पड़ने लगी। तो इस दुनिया में क्या ऐसी चीज है जो क्षरित नहीं होती? उसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। भाष्यकार कहते हैं, खोजने से ध्यान आएगा कि वृत्तियां जिसके कारण भास रही है वह ब्रह्म है। वृत्ति मुझे मालूम पड़ी, मेरे अंदर ये वृत्ति आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वृत्ति आई, ये वृत्ति कैसे समझी आपको?
आप कौन से प्रकाश में ये वृत्ति का स्फुरण हुआ, उसका नाम ब्रह्म। बौद्धाः प्रत्ययाः विषयाः भवन्ति यस्य स आत्मा, उसे आत्मा कहेंगे, उसे ब्रह्म कहेंगे। माने वृत्ति जिसका विषय बनती है, थोड़ा सा कठिन है बट बाद में इजी हो जाएगा। वृत्ति जिस, जनरली वृत्ति विषय है, बनती है, जनरली वृत्ति विषय को ग्रहण करने वाली होती है। ये घड़ी है, ये घड़ी मेरी वृत्ति में आई तब मुझे मालूम पड़ा। एक लैपटॉप है, ये बुक है, तो वृत्ति विषय को ग्रहण करती है। लेकिन वृत्ति को जो ग्रहण करता है, माने वृत्ति जिसके द्वारा जानी जाती है। अब घड़ी किसके द्वारा जानी गई, चक्षु वृत्ति के द्वारा। मेरा लेक्चर आप किसके द्वारा सुन रहे हैं, श्रोत वृत्ति के द्वारा। तो वृत्ति आपको शब्द पकड़ती है, रूप पकड़ती है, बट वृत्ति को कौन पकड़ता है, जो पकड़ता है, उसको जो प्रकाशित करता है, उसका नाम है ब्रह्म, आत्मा। समझ में आई? उसमें कोई क्षरण नहीं होता है, क्योंकि ये एक सिद्धांत मिला। दूसरा, जो दृश्य बनता है वो क्षरित होता है, जो दृश्य रूपेण है वो क्षरित होता है, जो दृष्टा है वो क्षरित नहीं होता। तो यह जो आत्मा है या ब्रह्म है वो दृष्टा है, वो दृश्य कभी भी नहीं होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा अक्षर। तो इस तरह से उस ब्रह्म का चिंतन करना, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन, चिंतन, ध्यान करना, ये क्या है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। पकड़ी बात? अनिर्देश्यम दूसरा शब्द है। अनिर्देश्य माने निर्देशन, माने अब कहते हैं इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, माने क्या कहेंगे, दिग्दर्शक अथवा निर्देशक। तो निर्देशक माने बताने वाले कि हाउ टू मेक इट, माने कैसे मूवी बनती है, उसका पूरा डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्ट करते हैं उसको। ऐसे तो परमात्मा का निर्देश कैसे करेंगे, शास्त्र करता है बट फिर भी हमको समझता नहीं है। तो निर्देशित जो किया ही नहीं जा सकता है अच्छी तरह से। वहाँ मूवी में, म्यूजिक में भी टीचर स्टूडेंट को निर्देश करता है, स्कूल में टीचर निर्देश करता है, ऐसे लिखो, ऐसे समझो। परमात्मा के बारे में निर्देशन हो ही नहीं सकता है, तो इसे कहेंगे अनिर्देश्यम। पकड़ में आई बात? माने जो दृश्य है उसका निर्देश किया जाता है, ये लैपटॉप है, ये साइज का है, ये पानी है, ये ग्लास में है, ये टेबल पे रखा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये परमात्मा, ये निर्गुण ब्रह्म ऐसे है जिसका निर्देशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दृश्य नहीं है, वो दृष्टा है। दूसरी बात, वह प्रमाण के सामने व्यक्त नहीं होता है। प्रमाण माने चक्षु, श्रोत, ये इंद्रियां प्रमाण है, और अंतःकरण प्रमाण है, मन बुद्धि चित्त का। लेकिन ये प्रमाणों के द्वारा भी पकड़ा नहीं जा सकता है। आंखों से संसार के सारे पदार्थ पकड़े जाते हैं, कानों से शब्द पकड़े जाते हैं, लेकिन ये परमात्मा किसी भी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता है। इसलिए न तत्व चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः। गच्छति माने ये वाणी द्वारा, ये चक्षु इत्यादि द्वारा उसको जाना नहीं जा सकता है। ऐसा यह आत्मा है। देखिए, तो इसीलिए जब जाना ही नहीं जाता तो उसका निर्देशन कैसे करेंगे, इसलिए अनिर्देश्यम। आई बात? तीसरा शब्द है अव्यक्त। अव्यक्त माने अनमैनिफेस्टेड। तो अनमैनिफेस्टेड है तो अज्ञात है क्या? नहीं, प्रकृति अव्यक्त है और अज्ञात भी है। प्रकृति को हम जान नहीं सकते, माया को जान सकते क्या? नहीं। प्रकृति माने माया। तो अब प्रकृति को अव्यक्त होते हुए भी वह अज्ञात है। आत्मा कैसा है? अव्यक्त है लेकिन ज्ञान स्वरूप है।
फर्क मालूम पड़ा प्रकृति में और पुरुष में। पुरुष माने आत्मा में। जो आत्मा है वो अव्यक्त है और ज्ञान स्वरूप है। प्रकृति अव्यक्त है और अज्ञात है। न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते, किसी भी प्रमाण से ये जाना नहीं जा सकता है, इसलिए उसको कहते हैं अव्यक्त। केनोपनिषद कहता है यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। केनोपनिषद क्लासिक 5 मंत्र है ऐसे, जो चक्षु के द्वारा देखा नहीं जाता है, जाना नहीं जाता, लेकिन जिसके कारण चक्षु देख सकती है। पकड़िए ये बात, पकड़ी। आंख जिसको देख नहीं सकती, लेकिन आंख में जो देखने की शक्ति है वो जिसके कारण है, उसको ब्रह्म है। यदि वो ना होवे तो आंख देख नहीं सकती। डेड बॉडी का आंखें देखो कैसी होती है। सो तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। वही ब्रह्म है जिसके कारण चक्षु देख सकती, वाणी बोल सकती, श्रोत सुन सकता, वो चक्षु वो ब्रह्म है। सो ये है अव्यक्त शब्द। पर्युपासते, इसको हम बाद में लेते हैं। अब सर्वत्र गम, चौथा शब्द है सर्वत्र गम, माने जो सब में व्याप्त है, सब में अनुगत है, सब में घुसा हुआ है। हम जब कहते हैं वृक्ष को देखो और उसको भी देखो, माने क्या? वह वृक्ष में व्याप्त होकर रहता है, हमारे शरीर में भी व्याप्त होकर रहता है, तभी ये अन्न पचता है, ये सांसें चलती है, ये प्राण चलता है, उसके कारण। वो नहीं तो कुछ नहीं। तो सर्वत्र गम माने वो सभी पदार्थों में, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पंचमहाभूत, सब में वो व्याप्त है। आकाश में भी वो, आकाश वैसे सर्वव्यापी, लेकिन उसमें भी वो परमात्मा सर्वत्र गम है। सूक्ष्मत्वा कारणत्वा, ये दो हेतु समझ लो। त्वात आया माने हेतु, पंचमी विभक्ति। क्यों? वो सब और गया हुआ है, सब में घुसा हुआ है, सब में व्याप्त है, क्योंकि सूक्ष्मत्वात्, आकाश तो बहुत सूक्ष्म है, उसमें भी वो है, तो क्योंकि वो उससे भी सूक्ष्म है। कारणत्वात्, आकाश का भी कारण परमात्मा है। एतस्मात् माने पंचभूत, ये आत्मा से ही पंचमहाभूत जन्म लेते, माने प्रकृति, जब पहले प्रकृति उत्पन्न होती है, फिर उसमें से पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। तो पंचमहाभूत का भी वो कारण है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वो सर्वत्र सब में गया हुआ है। 9th चैप्टर में परमात्मा परिचय कराते हुए अपना कहते हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मैं मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत मुझ में है। हम क्या बोलते हैं? भगवान सारे भूतों में है। वो बोलना ठीक है एक तरह से, तभी समझेगा, लेकिन सारे भूत उसमें है माने सारा मोबाइल का वर्किंग सिम में है। समझ में आता है? वो दिखता नहीं है, बट उसके कारण मोबाइल फंक्शन करता है। तो ये सारा जगत जो फंक्शनिंग मोड में है, वो किसके कारण? उस निर्गुण ब्रह्म के कारण। तो उसको ब्रह्म कहेंगे। आप जब चिंतन करो तो मुरलीधर, बांसुरी, और अब बहुत हो गया उसका मोर पंख एंड वस्त्र एंड गहना, तो ठीक है, अभी वो प्राइमरी स्टेज में चला गया। अभी ये चिंतन करना है सर्वत्र गम। तो सारे भूतों में मैं व्याप्त हूँ, ये एक एंगल से ठीक है, लेकिन सारे भूत मुझ में निवास करते हैं, ये सही, ये बेटर है, ये ज्यादा सही समझना है। तो इस सर्वत्रगम तत्व की साधक उपासना करता है, तदाकार होके रहता है। वो समझता है
ये सारा जगत जो है वो दृश्य है और वो असत है। असत माने न होते हुए भी जो प्रतीयमान है, दृश्यमान है, व्यवहार्यमान है, माने व्यवहार का विषय बनता है, उसे क्या कहेंगे? असत। वो असत है, वो दृश्य है, लेकिन असत होने पर भी दिखता है। रज्जू पड़ी है, उसके ऊपर सर्प सत है कि असत है? असत है, दिखता है ना। दूर से लगता है माला पड़ी है, दूर से लगता है लकड़ी पड़ी है, सर्प है, लेकिन वास्तव में कुछ है नहीं। ऐसे ये जगत है, वो वास्तव में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह दिखता है, प्रतीयमान होता है और व्यवहार का विषय बनता है, लेन देन का विषय बनता है। किसके कारण? क्या चीज है, क्या वस्तु है? वही सतरूप निर्गुण ब्रह्म है। आया निर्गुण ब्रह्म के लक्षण पकड़ में आ रहे हैं थोड़े थोड़े। सदरूपेण इदम जगत प्रतिभाति यद्यपि असत, यद्यपि ये असत है लेकिन सदरूप भासता है। जिसके कारण भासता है उसका नाम निर्गुण ब्रह्म है। जिसके कारण मेरी आंख देखती है उसका नाम निर्गुण ब्रह्म है। उसको आत्मा शब्द से भी पुकारते हैं। तो अंतर बाह्य जो सब असत है उसमें यह सत भरा पड़ा है। ठसोठसी भरला हा विठ्ठल, घनीभूत रूप से विठ्ठल जगत में है, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं अपने अभंग में। इसी को यहाँ पे सर्वत्रगम शब्द से पुकारा है। जो भाष्य की व्याख्या है अथवा जो मंत्र के शब्द है उसी के तो अभंग में उसी का तो एक्सप्लेनेशन होता है, उसी का ही एक्सटेंशन है सारे अभंग वगैरह। सो इस असत दृश्य में प्रभु की सत्ता है, वह आगंतुक है, माने ये रूप से जीवंत दिखता है, मनुष्य जीवंत दिखता है, क्योंकि वो सत्ता जो है निर्गुण ब्रह्म की वो उसमें आई हुई है। आगंतुक है, आगंतुक का अर्थ क्या होता है? आई हुई है, कभी जा चली जाएगी, चली जाएगी ना। डेड होता है वृक्ष, डेड होता है इंसान, डेड होता है तो चली जाती है। जैसे स्वामी जी का फेवरेट एग्जाम्पल है, जैसे कलेक्टर का अफसर का चपरासी अकड़ता है। क्यों अकड़ता है? उसके अंदर खुद के अंदर तो अकड़ने की कोई ताकत नहीं है, बट मैं किसका चपरासी हूँ, किसका सिक्योरिटी हूँ? पीएम का, सीएम का, कलेक्टर का, है ना, डीजीपी का, माने दूसरों के। हम लोग भी कैसे अकड़ते हैं? हम गुरुदेव के शिष्य हैं। अपने में इतनी औकात नहीं है, बट गुरुदेव महापुरुष, तो ये अकड़ है, ये आउटसाइड की। एक बार आप मिशन से आउट हो जाओ आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। मैंने हम लोगों के बारे में भी बोलती हूँ। तो तात्पर्य ये है कि ये जो जगत सत्य दिखता है, इन शॉर्ट, वह उस निर्गुण ब्रह्म के कारण दिखता है। उस ब्रह्म की जो सत्यचित आनंद है, उसका जो लक्षण है, वही आपको इस जगत में सदरूपता का भास करा रहे हैं। तो इसे कहेंगे सर्वत्र गम। गम माने जाना, गम गच्छति। संस्कृत में गम धातु है, उसका अर्थ होता है गच्छति, जाना। तो सर्वत्र गम, ये सर्वत्र छाया हुआ है। आया ना, ईशावास्य शब्द की याद आती है ना, ईशावास्यम इदगम, सेम बात है। सो आगे बढ़ते हैं। अचिंत्यम सर्वत्रगम अचिंत्यम च। अचिंत्यम माने वह कभी दृश्य बना ही नहीं, कभी दृश्य नहीं है वो तो। अब दृश्य है तो ये पेड़ में भी 5000 पत्ते होंगे, 2000 पत्ते होंगे, ये ग्रीन कलर का है, इसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, ये सब हम बोलते हैं, इसका चिंतन करते हैं। लेकिन ब्रह्म कैसा है, आत्मा कैसी है? अचिंत्यम, उसका चिंतन आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखो, इंद्रियां जो है वो बाहर से
विषय को अंदर लेके आती है। शब्द अभी मैं बोल रही हूँ, आपकी श्रोत्र इंद्रिय का और मेरे शब्द का संयोग होता है तो शब्द आपके अंदर जाता है। तो इंद्रिया बाहर से अंदर लाती है और फिर किसको देती है? बुद्धि को। तब आपकी बुद्धि मेरी वाणी को समझ सकती है, अथवा आंख ने कुछ देखा तो समझ सकती है, क्योंकि वो आंख कुछ करती नहीं, उसने तो घड़ी को देखा, आपको दे दिया ये घड़ी है, फिर बुद्धि उसमें सोचती है हाँ ये घड़ी है क्योंकि इसमें कांटे है, 1 2 3 4 लिखा है। लेकिन ये जो अचिंत्य बुद्धि चिंतन करे तो कैसे करे? क्योंकि कोई विषय, वो विषय रूप में तो है नहीं, दृश्य रूप में तो है नहीं, तो अंदर आएगा कैसे? कोई चीज, वो परमात्मा अंदर आएगा कैसे? अंदर आएगा नहीं तो फिर बुद्धि चिंतन कैसे कर सकती? यही बात। सो सब तरह से चिंतन करके, यानी ना हम नेति नेति करके बुद्धि का यही निर्णय होता है, यह तत्व, यह आत्मा अचिंत्य है। ये निर्गुण निराकार की उपासना का संदर्भ चल रहा है और इसको चिंतन इसी शब्दों के द्वारा करना पड़ेगा। कूटस्थ, कूटस्थ शब्द ये संस्कृत में 3 अर्थ होते हैं। कूटस्थ के 3 अर्थ। कूट का अर्थ होता है झूठ, झूठा, लाई डाउन। लाई डाउन माने झूठ, जो लाई डाउन माने LIE लाई, झूठ बोलता है कोई, तो कूट का अर्थ है झूठ। मतलब क्या? ऊपर से बड़ी गुणवान दिखती है वस्तु, अच्छी दिखती है, अंदर से दोष वाली है, तो हम क्या कहेंगे? अरे ये सोफे ने तो फंसा दिया, ये टीवी ने तो फंसा दिया, ये मोबाइल ने तो फंसा दिया, दिखता है बड़ा, तो उसका साइज एंड दिस एंड दैट सब बढ़िया है, लेकिन अंदर से बेकार निकला। कुछ खाने की चीज, कुछ बिल्डिंग, सब कुछ। आप एक बार नए घर में रहने जाते हैं, फिर क्या कंप्लेंट लगभग आजकल लोग करते हैं, इससे तो हमारा जूना घर अच्छा था क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था। अभी इधर तो इधर से पानी, इधर से कुछ, इधर से आया। इसको क्या बोलेंगे? ऊपर से सुंदर अंदर से दोष वाला, इसको बोलेंगे कूट, माने झूठा। ऊपर से गुड़ी गुड़ी बोलता है, इरादा उसका अपने को नुकसान करना है, तो ये एक अर्थ हुआ। लेकिन इस झूठ में भी जो स्था माने स्थित है, रहता है, इस झूठ में भी एक सत्य रहता है ना, कि ये गलत है करके, तो ये है कूटस्थ का एक अर्थ। दूसरा अर्थ होता है शिखर, पर्वत का शिखर, चोटी, ये उसका दूसरा, उसको भी कूट कहते हैं, चित्रकूट, त्रिकूट है ना, तो माने शिखर। तीसरा अर्थ है अविकारी अधिष्ठान, माने सारे जगत का जो अधिष्ठान है, सबस्ट्रेटम है, जिसके ऊपर जगत खड़ा है, जिसके कारण जगत अस्तित्व में है ऐसा लगता है, सत्तावान दिखाई देता है, उसे कहेंगे कूटस्थ। तो जगत अपना रूप बदलता है, लेकिन उस बदलते हुए, सरकते हुए संसार में जो सार है, जो एक अविचल है, उसे कहेंगे अचिंत्यम, उसे कहेंगे कूटस्थम। तो कूटे स्थितम, तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल देते हैं भाष्य में भी और काफी जगह पे आचार्य लोग। कूट माने निहाई, निहाई माने जो लोहार होता है ना, जो अपने औजार बनाता है ना, कुल्हाड़ी एंड ऑल दैट, तो वो एक निहाई के ऊपर, एक बीच में एक पुट रहता है, एक लोहे का, ये उसके ऊपर रखकर वो उसको पीटता है। इवन सोनार भी, गोल्ड जो गहने बनाते, तो एक एक उसके पास एक निहाई होता है, अधिष्ठान समझो, उसके ऊपर वो सोने को या लोहे को रखकर पीटता है, फिर उसको आकार देता है। वैसे ही ये अधिष्ठान चेतन जो है, उसमें ये सारे जगत की सारी वस्तुएं आकार लेती है। आप जवान, आप शिशु से जवान बने, जवान से प्रौढ़ बने, फिर वृद्ध बने, ये एक क्या चीज है जो अविकारी है, जो है उसके आधार पे हम शरीर के
आयु बढ़ने से शरीर के आकार बदलते हैं एक्सेट्रा, वृक्ष में फूल आते, फल आते, बट कुछ है जिसके कारण ये बदलाव हो रहा है। तो बदलाव में भी जो अपरिणामी है, ये परिणाम जो जगत लेता है, उसमें जो अपरिणामी है उसे कहेंगे कूटस्थ। पकड़ी बात? कूटवत स्थित इति कूटस्थ, तो इसे कहेंगे कूटस्थ। आगे का शब्द है कूटस्थम अचलम। अचल शब्द का अर्थ है न चलती इति अचल, जिसमें परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन नहीं है माने जहाँ पे कुछ बदलाव नहीं है, जाना आना नहीं है, ज्यों का त्यों। जब हम ये शब्द बोलेंगे तो आप इसको पकड़ो, तो परमात्मा अचल वस्तु है, इसका अर्थ है कि वह ज्यों का त्यों है, उसमें कभी भी किसी काल में भी बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है। हमारे तो आधी मिनट के बाद हमारे दिमाग में विचार दूसरा बदल जाता है, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा। होल डे आप देखो अपने मन को, वृत्तियां बदलती रहती, ध्यान में बैठो तो भी बदलती रहती है ना, इधर उधर माइंड, तो वृत्तियां बदलती रहती है, बट किस अधिष्ठान के ऊपर? आत्मा के ऊपर। तो जो स्थिर है उसे कहेंगे कूटस्थ अचलम, विकार रहित, उसमें विकार नहीं होता है, हर चीज में विकार होता है, ह्रास होता है, वृद्धि होती है। यह आत्म तत्व में कोई वृद्धि ह्रास नहीं है, निर्विकार है, इसको कहेंगे अचल। क्योंकि वह अचल है इसलिए ध्रुव है, ध्रुव माने नित्य, आई बात? ध्रुव शब्द, क्योंकि वह अचल है, निर्विकार है, उसमें कोई बदलाव नहीं, इसका मतलब है कि उसमें जो अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते विनश्यति, ये जो सारे छह के छह विकार है वो उसमें नहीं है, तो विनश्यति भी उसके अंदर नहीं है, इसका मतलब है कि वो सदा रहने वाला है, माने नित्य है, शाश्वत है। तो इसलिए ध्रुव शब्द का यही अर्थ है, नित्य है, शाश्वत है, विकार रहित, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, हाँ ये रह गया था, अपक्षीयते और विनश्यति, उसमें क्षय नहीं, ह्रास नहीं, वृद्धि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा यह निर्विकार है, इसलिए उसे ध्रुव, ध्रुव माने नित्य शाश्वत कहेंगे। तो इस तरह से यह 8 लक्षण वाले यह जो निर्गुण ब्रह्म है उसका वर्णन करते हुए भाष्यकार भगवान कहते हैं पर्युपासते, भाष्यकार उसका सुंदर अर्थ करते हैं, उपासनम नाम यथा शास्त्रम, भाष्य देखना और अंडरलाइन, अपना भाष्य का बुक है तो अंडरलाइन करना। उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत समान प्रत्यय प्रवाहेन दीर्घकालम यत् आसनम तद उपासनम। ये उपासना की डेफिनेशन बताई है भगवान भाष्यकार। क्या है ये जो उपास्य है निर्गुण ब्रह्म, उसको शास्त्रोक्त विधि से, मैंने जैसे बताया है वैसा, कुछ भी नहीं, बुद्धि का विषय बनाकर, वैसे तो वो विषय बनता नहीं है बट शास्त्र ने कुछ टेक्निक्स बताई है, ऐसे उसका विषय बनाकर, माने अभी ये जो अक्षरम अनिर्देश्यम ये चिंतन करते, तो ये एक प्रकार से परोक्ष रूपेण भी विषय बनाकर उसके समीप पहुंचकर कंटिन्यूअस उसी का चिंतन करते हुए तैल धारावत, तेल की धारा के समान कंटिन्यूअस उसका चिंतन करते रहना और दीर्घ काल तक ऐसी स्थिति में रहना, उसे उपासना कहते हैं। तो ये है आपकी उपासना। माने शास्त्र कहते हैं शिवलिंग में शिव जी का आराधन करो और शालिग्राम में विष्णु का, तो वैसे ही करना है, तो शास्त्रोक्त पद्धति से करना है और बुद्धि से उसके समीप रहना है, माने उसी चिंतन के साथ अपनी बुद्धि की वृत्ति चलती रहनी चाहिए और उस वृत्ति के साथ तदाकार होकर इसका तैल धारावत अभ्यास करना है और इस तरह से श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हुए हमें
उपासना करनी है। तो इस तरह से परमेश्वर इस तीसरे मंत्र में अर्जुन को निर्गुण की उपासना के बारे में बताते हैं। सगुण की उपासना तो 5वें के बाद से चलती रहेगी, पूरे चैप्टर में सगुण साकार की उपासना चलती रहेगी। अब चौथा श्लोक हमने देख लिया, इंद्रिय कंट्रोल, समबुद्धि और सर्वभूतहिते यतः। मंडे को देखा क्योंकि वो निर्गुण की उपासना की तैयारी थी, इसलिए उसको पहले बताया था। अब 5वें श्लोक में आते हैं हम। 5th श्लोक में 12वां अध्याय 5th श्लोक में भगवान कहते हैं, ये थोड़ा विवादास्पद जैसा है, लेकिन हम उसको क्लैरिटी से समझेंगे। क्लेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसां। जो निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले लोग हैं, उन्हें अधिकतर क्लेश है। साधना में परिश्रम विशेष है, माने ज्यादा परिश्रम है। किसको? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में। क्यों? अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। क्योंकि, ही माने क्योंकि, सेकंड लाइन देखो, देहवद्भिः माने देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। माने निर्गुण की उपासना में दुख विशेष करके होता है, दुख पूर्वक ये उपासना होती है। बट हेलो, अटेंशन प्लीज, मैं एक शब्द के ऊपर उंगली रखती हूँ और वह शब्द है देहवद्भिः। इसको आप पकड़ लें, इस शब्द को बिल्कुल चित्त में स्थिर कर देना, क्योंकि ये श्लोक जो है इसी शब्द के आसपास घूमता है। तो ऐसा भी हम कहेंगे एक वाक्य में, माने इसको मुख्य वाक्य बनाएंगे तो देहवद्भिः अधिकतर क्लेश। बस ये मुख्य वाक्य बन गया आपका इस श्लोक में। जो देहाभिमानी है उन्हें अधिकतर क्लेश है। आइए इसको समझते हैं। सो अव्यक्त आसक्त चेतसां तेषां क्लेशः अधिकतरः अस्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दोनों प्रकार के भक्त है, एक सगुण साकार की उपासना वाला, एक निर्गुण निराकार की उपासना वाला। तो निर्गुण की उपासना वाला माने अव्यक्त की उपासना वाला जो है, उसमें जिसकी आसक्ति है, नहीं मैं तो यही करूंगा, मुझे ये साकार वाली उपासना नहीं करनी है, तो उनके चित्त में क्लेश अधिक है, ऐसा भगवान कहते हैं। माने उसको कठिन, ज्यादा कठिन साधना निर्गुण की है, ऐसा भगवान कहते हैं। कठिनाई तो दोनों को है, क्योंकि उपासना माने मन को कंट्रोल करना, वो तो कठिन ही है, लेकिन निर्गुण में थोड़ा क्लेश ज्यादा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अधिकतरः मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो साधक है, जो सगुण की साधना उपासना में मन नहीं लगाता है, निर्गुण में मन लगाता है, उसका एक गुण, एक क्वालिटी यह है आसक्त। अव्यक्त आसक्त माने क्या? उसकी अव्यक्त में आसक्ति है। आसक्ति माने क्या? अटैचमेंट। अटैचमेंट माने क्या? मेरा अटैचमेंट, अभी जो वुमन होती है, पहला बच्चा होता है तो अखा दिन रात उसका ही चिंतन होता है, राइट? अथवा कोई वस्तु है, कोई जिसका ऑफिस में प्यार है, गाड़ी में प्यार है, बंगलों में है, तो बंगलों का ही, इसको इधर ऐसा करे ऐसा करे, उसका करते रहते। माने आसक्ति माने बस उसको ही चाहते रहते, उसका ही चिंतन करते रहते। तो आसक्ति शब्द का अर्थ है चाहना।
माने उसकी मनोवृत्ति ऐसी बन गई है ये साधक की कि वो अव्यक्त का चिंतन ही करता रहता है। इसे क्या कहेंगे? अव्यक्त आसक्त चेतसा। उसके चाहना में प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, इंटेंसिटी है, तीव्रता है और लगन है। ऐसा साधक को भगवान श्री कृष्ण टाइटल देते हैं अव्यक्तासक्त चेतसा। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाला। ये कैसे होगा? अव्यक्त में आसक्ति कैसे भी? अभी तो हमारी गाड़ी में, बंगलों में, बच्चे में, धंधा में, नौकरी में, सब कामों में ही आसक्ति है। या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कामनाओं में आसक्ति है, चिंताओं में आसक्ति। कई लोग रात दिन चिंता ही करते हैं, तो चिंता में आसक्ति है, कामना में आसक्ति है। और ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बस उनके चित्त में प्रॉब्लम ही। हम कहते हैं यार मस्त खाते पीते हो, शांति से सोते हो, कोई बीमारी नहीं है। नहीं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है आपको क्या बता रहे हैं? मैं उसका डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगी, आप सब समझते हैं। मेरे पास तो रोज आते हैं, रोज कोई ना कोई लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, फोन पे कहते हैं या पास में आके कहते हैं। तो मूल क्या है? कामना है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं है, और चिंता है, वरीज है। इसीलिए हेलो, इसीलिए अव्यक्त में मन जाता ही नहीं है। समहाउ साकार सगुण की उपासना कर लेते हम लोग, बट चूंकि कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, चिंताएं हैं और समस्याएं हैं, इसीलिए निर्गुण की उपासना ये लोग नहीं कर सकते हैं। तो अव्यक्त आसक्त चेतसम कौन है? जिसको कामनाएं कम है, वेरी फ्यू है, चिंताएं भी बहुत बहुत कम है, प्रॉब्लम्स कम है, वो लोग ही तो अव्यक्त की आराधना कर सकेंगे ना, उपासना। आई बात। ऑफलाइन होता तो उल्टा बोलो बोल के मैं प्रश्न का जवाब निकलवाती थी, अभी मुझे ही बोलना पड़ रहा है। तो कामनाएं बहुत नगण्य है, चिंताएं नगण्य है, नगण्य माने इग्नोर करने जैसा, वेरी वेरी डायलूटेड है, और समस्याएं भी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अव्यक्त आसक्त चेतसाम, कैसे भगवान भाष्यकार ने ही ये डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें देखकर हम बोल रहे थे। क्योंकि संस्कृत के का भाष्य, यदि मैं राजेश्वरी को कहूँ कि तुम लिखो कि किसके पास भाष्य है और आप कौन भाष्य लेके बैठता है, और पोलिंग करो, तो फिर मुझे अटक आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो भाष्य लेके बैठते होंगे। इसलिए मैं पोलिंग कराती ही नहीं, लेकिन कराएंगे कभी। मैं स्ट्रांग बन जाऊंगी, फिर पोलिंग कराऊंगी, फिर कहूंगी, मन अपने मन को कहूंगी कि ठीक है, अगले जन्म में भाष्य लेके बैठेंगे, इस जन्म में नहीं हुआ तो क्या है। ऑफलाइन में तो कंपलसरी भाष्य था ही, सबके हाथ में भाष्य होना ही चाहिए था, बट अभी इधर मैं देख नहीं सकती। सो तात्पर्य यह है, कामना है, बहुत सारी कामना। तिरुपति में गए तो मानता सफल नहीं हुई, तो वैष्णो देवी में गए, फिर सोमनाथ गए, तो अब अयोध्या में जाएंगे तो कामना पूरी होगी, पता नहीं। सो तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग अव्यक्त आसक्त नहीं हो सकते हैं। वे लोग ऐसे हैं जिनका भगवान में 100% भरोसा है। वे जानते हैं कि हमारा योगक्षेम परमेश्वर कर ले। केवल उनकी एक और एक ही इच्छा है, क्या? मैं भगवान को, परमेश्वर को जैसा है वह वैसा जानूं। मैंने कृष्ण है तो मधुर रस वाले, राम जी है तो शांत रस वाले, ऐसा नहीं जानना है मुझे। जैसा है परमात्मा वैसा, निर्विकार, निर्गुण, अक्षर, अनिर्देशीय, अचिंत्य, ऐसा जानना है। तो ऐसा जानने के लिए क्या है, ऐसे साधकों को परमेश्वर घर छुड़वा देते हैं। इतना बल होता है उनके आसक्ति में, उन साधकों की ताकत ऐसी होती है कि वे घर छोड़ देते हैं और गुरुकुल में अथवा तो जंगल में चले जाते हैं। साधक साधना पंचकम में कहते हैं भाष्यकार शंकराचार्य जी, निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम, आपके अंदर ऐसी तड़प जागी है, ऐसी लालसा जागी है, ऐसी जिज्ञासा है, तो निज गृहात तूर्णम, अपने घर से जल्दी विनिर्गम्यताम, तुरंत निकल जाओ।
कबीर बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर, माने बहुत सुंदर दोहा है कबीर का। ध्यान से सुनिए। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, समझ में आ रहा है? कबीरा खड़ा, खड़ा माने खड़ा है, बाजार में लिए लुखाठी हाथ, हाथ में एक लकड़ी लेके खड़ा है। जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ, माने जो अपना घर फूक देना, फूक देना माने समझता है ना, आग लगा देना, फूक देना। जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ, ऐसी व्यक्ति मेरे साथ चल सकती, ऐसी व्यक्ति कोई है तो आ जाओ, चलो मेरे साथ। समझ में आया? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मैं गणेशपुरी कैसे गई? जाती तो थी वेकेशन में, सैटरडे संडे, लेकिन एक दिन मुक्तानंद बाबा ने मेरे पिताजी को कहा, बम्बई में बहुत गिरदी है, तुम इसको एकांत अच्छा लगता है, मैंने मुझे इस लड़की को एकांत अच्छा लगता है, इसको इधर भेज दो। पिताजी ने दे दिया। ये भी हिम्मत चाहिए, और मेरी भी, मेरे ऊपर भी कृपा थी। बट कहने का है कि संत लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, वे सीधा सीधा नहीं बोलेंगे। जो घर फूके आप हम सो चले हमारे साथ, वाह। सो ऐसे लोग अव्यक्त आसक्त हो सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा था मेरी माँ को, तभी पिताजी नहीं थे, मैं गणेशपुरी से चिन्मय मिशन में आई, तब कहा था सी बिलोंग्स टू मी, मैंने मैं, वो मुझे बिलोंग करती है। तो मम्मी समझ गई कि इसको घर, कोर्स खत्म हुआ, इसको घर वापस नहीं ले जाना है, इसको नित्या चिन्मयानंद जी को दे देना है, माने मिशन में समर्पित करना है। मम्मी भी समझ गई इशारा, पिताजी भी समझ गए थे इशारा। तब जाके मम्मी ने बोला था कि गुरुदेव जो आपकी इच्छा, जो आपकी आज्ञा, तो गुरुदेव ने यही बोला था सी बिलोंग्स टू, फिर मिशन में आ गई। तो पॉइंट इज दिस कि संतों की भाषा ही बड़ी मजेदार होती है। भगवान कहते हैं अव्यक्ता सक्त चेतसाम क्लेशो अधिकतर, तेषाम अधिकतर क्लेश। सेकंड क्वार्टर माने पहले पहले सेकंड क्वार्टर देखा, अब फर्स्ट क्वार्टर को देखते हैं। इस शब्द से क्या समझना है? भगवान साधक को सावधान करते हैं कि तैयार रहो, ये साधक, ये ऐ साधक, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये क्लेश है, ये साधना इजी नहीं है। क्या क्लेश है? भगवान तैयार करते हैं कि बी रेडी। क्या 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 क्लेश है? साधक को लगता है मंजीरा बजाओ, ढोलक बजाओ, पाठ करो, भक्ति हो गई, तो ये तो साधना नहीं है। आपको उस अव्यक्त के साथ तदाकार होना है, मन को उसमें घुसेड़ देना है, उस अव्यक्त में घुसाना है। घुसाना है माने उसमें इंजेक्ट करना, जैसे इंजेक्शन हमारे अंदर दवाई इंजेक्ट करता है, वैसे मन को परमात्मा में इंजेक्ट कर देना है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। साकार में ही डिफिकल्ट हो रहा है। कृष्ण का बांसुरी वाला, मोरपंख वाला रूप ही, सपोज रूप का आलंबन है, कभी भी वो रूप आंखों के सामने ठहरता नहीं है, तो अव्यक्त का चिंतन तो बहुत कठिन बात है। तो इस तरह से इसे क्लेश कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति अनेक तरह से सुरक्षा का आलंबन लेती है, सिक्योरिटी करती है। हम सब लोग, मैंने साधु तो जनरली भगवान के और गुरु के भरोसे रहता है, बट संसार के लोग तो बैंक बैलेंस एंड बेटे को, माने मन दुखी है बेटे के व्यवहार से, फिर भी संबंध चालू रखते हैं। क्यों? क्योंकि गरज है, सुरक्षा का थोड़ा एहसास है कि इसके पास मेरी सुरक्षा होगी। तो जो जानबूझकर सुरक्षाओं को छोड़ देते हैं, हम 20 साल की उम्र में घर छोड़ा था, तो छोड़ देते हैं, और अच्छा खासा 30-40 लोग साथ में रहते थे, अच्छा खासा बिजनेस फैमिली था, छोड़ दिया था। तो जो छोड़ देते हैं वही भगवान कहते हैं कि तुमको अभी जो सुरक्षाएं हैं वो आगे चल के नहीं मिलेगी। और हमने भी देखा कि यस,
बहुत कष्ट होता है, बहुत कठिन रास्ता है घर छोड़ना, माने कि चाहे गुरुकुल में रहो, चाहे जंगल में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, एकांत में रहो, बट आपको कठिन है, इट्स नॉट इजी। फिर भी वो क्यों चालू रहता है उस साधना में, उस मार्ग में, उस राह में, उसकी बात हम करते हैं, लेकिन ये पूरा करते हैं। तो सुरक्षाओं को छोड़ देता है, लेकिन क्लेश को, पीड़ा को, कठिनाई को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसमें उसको आनंद मिलता है। मूल बात वही है कि परमात्मा से जुड़ने से जो आनंद साधक को मिलता है, वो और कोई संसार की चीज में नहीं मिलता है। दैट इज द पॉइंट। इसलिए भगवान कहते हैं क्लेशकर है, क्लेश अधिकतर है। इसका सिंपल कारण ये है कि तुम देहवत भी हो, तुम देहाभिमानी हो। देखो कठोपनिषद में कहते हैं अन्य श्रेयो श्रेयः अन्य उतैव प्रेयः ते उभे नाना से पुरुषगम सीमितः। माने श्रेय मार्ग में भी कठिनाई है और बंधन है, प्रेय मार्ग में भी कठिनाई और बंधन है ना। आपको जो खाने को चाहिए मिलता है, जो ऐसी सुविधा चाहिए मिलती है, फिर भी आप 100% सुखी हो नहीं, उसमें भी कुछ बंधन लगता है ना। कि अरे सब कुछ खुलम खुला है, जो चाहिए फ्रिज में से उठा लिया, बट बाद में शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, आपको कहीं भी बंधन तो है ही। तो प्रेय में भी बंधन है, श्रेय में भी बंधन है। आप साधना करते हैं तो वहां पर भी बंधन है, कठिनाइयां है। तो इस तरह से अनुशासन तो रखना ही पड़ता है। तो अनुशासन में तो थोड़ा क्लेश होता है ना। डिसिप्लिन में तो बहुत, थोड़ा नहीं बहुत क्लेश होता है। माने आपको 7 बजा तो पाठ में आके बैठ जाना है, आपको इनके साथ कितनी ही बात करनी है, इसको इस तरह से प्रोजेक्ट को करना है, मतलब कहीं ना कहीं क्लेश तो है ही। सो तात्पर्य ये है कि सगुण साकार की उपासना में थोड़ा कम क्लेश है, निर्गुण निराकार की उपासना में थोड़ी मर्यादाएं ज्यादा है। आपको आपको चित्त को शून्य कर देना है, चित्त में कोई चीज का चिंतन नहीं करना है जगत की, से डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो उधर जो कंट्रोल करना है उससे इधर ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। सो तात्पर्य ये है कि भगवान कहते हैं क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। माने अव्यक्त की उपासना में जो गति है वो दुखम, दुखम माने दुख पूर्वक है, थोड़ा कष्ट ज्यादा है। तो सच बात है, कम से कम दिए की ज्योत को तो देखते हुए फोकस हो जाएगा, फिर आंख बंद की तो कृष्ण भगवान का ध्यान भी हो जाएगा। लेकिन ये निर्गुण का चिंतन करना, अव्यक्तम अक्षरम अनिर्देश्यम, इसमें तो माइंड इधर उधर भटकने लगेगा, है ना। तो ये गति दुखम माने थोड़ी कठिनाई वाली है, कष्ट वाली है। चित्त की गति अव्यक्त की ओर, हेलो ध्यान से सुनो, चित्त की गति अव्यक्त की ओर जाएगी, लेकिन चूंकि चित्त को जगत के विषय को ग्रहण करने की आदत पड़ी है, तो बार बार चित्त जगत के विषयों में भटक जाए। तो आपको इतना परिश्रम करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, बार बार चित्त को जगत के विषय से खींच कर अव्यक्त में लगाना पड़ेगा। तो निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना वाले को यह जो अभ्यास है थोड़ा कठिन अभ्यास है। पूजा किया, पाठ किया तो थोड़ी चित्तवृत्ति परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है, बट ये अव्यक्त के चिंतन में डिफिकल्ट है। कैसे, जरा वेदांत की भाषा में बोलती हूँ, ध्यान से सुनना पड़ेगा। उसे अभ्यास यह करना होता है कि वह प्रमेय देश का त्याग करे। प्रमेय माने श्री कृष्ण प्रमेय, प्रमेय माने जिसको जानना है, जानने वाला मैं प्रमाता, और जो जो हम रूप ध्यान करते हैं वो प्रमा बनती है। तो प्रमेय देश का त्याग करे और प्रमाण देश का भी त्याग करे। मैं आंखों से इस लैपटॉप को देखती हूँ, ओके। तो प्रमाण मेरी आंख है और लैपटॉप मेरा प्रमेय है, मैं प्रमाता हूँ। तो यहाँ पे जब निर्गुण निराकार की उपासना करनी है तो क्या करना है, प्रमेय माने वो निर्गुण ब्रह्म का
तो कोई रूप है नहीं, तो उसका त्याग हुआ। किसके द्वारा करना है? तो बुद्धि के सिवाय कोई आधार नहीं है। तो प्रमाण देश का भी त्याग करना माने बुद्धि का भी त्याग करो। उस तत्व के साथ जुड़ने के लिए आप इतने शटल बनो कि बहिर्करण और अंतःकरण का त्याग करो। तो क्या होगा? प्रमाता देश से उठकर अप्रमेय में सीधा जंप होगा। इसे बोलो, ये नहीं समझो। प्रमाता देश से उठकर सीधा अप्रमेय में गति होना, अप्रमेय में जाना। सीधा, जैसे हनुमान जी ने लंका गए तो सीधा जंप किया ना, इस तरह से सीधा अप्रमेय में जाना, ये निर्गुण की उपासना है। और सगुण साकार में प्रमेय जो है श्री कृष्ण का रूप है, राम जी का रूप है, वो आंखों के सामने रखते हैं, तो वहां पे सीधा अप्रमेय में नहीं जाना है। माने उसमें प्रमाण है, मेरा चित्त, मेरा अंतःकरण एक प्रमाण बनकर, मेरी अंतःचक्षु प्रमाण बनता है। फिर प्रमाण का सहारा लेकर उस प्रमेय का हम चिंतन करते हैं सगुण साकार में। लेकिन निर्गुण में ऐसा नहीं है। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधि सर्वदा कुर्यात्। विवेक में कहते हैं आपके चित्त में, हेलो, आपके चित्त में नाम और रूप नहीं आना चाहिए। इधर हम क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो विष्णु का रूप है, मंत्र का जप है, तब थोड़ा मन को सहारा मिलता है और हम सगुण साकार की उपासना करते हैं। बट निर्गुण में क्या है? उपेक्ष नाम रूपे। उपेक्ष माने इग्नोर करो, नाम और रूप का सहारा ना लो। तो हाउ डिफिकल्ट। इन दैट सेंस भगवान कहते हैं अव्यक्ता ही गतिर दुखम क्लेशोधिक तरस्तेषाम। देखो जैसे माने स्थान, अप्रमेय माने जिसका हम ध्यान करते हैं वो, ध्येय माने ब्रह्म, ब्रह्म, हाँ, ध्येय। सुप्रमाण माने जिसके द्वारा हम ध्यान करते हैं। सगुण साकार में नाम का सहारा लेते, रूप का सहारा लेते। निर्गुण में कोई सहारा नहीं, ना नाम का ना रूप का, सीधा निर्गुण का चिंतन करना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत कठिन अभ्यास है ये। चित्त की चाल बदलनी पड़ेगी। जो चित्त जो बहिर्देश में जाता है जगत में, वो चाल बदलनी पड़ेगी। अभ्यास कठिनता से होगा। इसलिए कबीर कहते हैं, ये भी बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर। कभी कभी मुझे लगता है कि लोगों को सहजता से समझता है, लेकिन फिर भी ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कबीर, मीरा, सूरदास, तुकाराम महाराज, इनके साहित्य को पढ़ेंगे तब जाके ये उपनिषद गीता समझेंगे, गीता समझेंगे तब उनके अभंग और चौपाई समझेंगे। देखो कबीर कहते हैं साईं का घर शिखर पर। साईं माने साधन, परमात्मा। साईं माने भगवान। साईं का घर शिखर पर माने पर्वत के शिखर, जहां सिलहली गैल, वो जो क्या बोलेंगे, लसस जाते हैं ना, स्लिपरी। सिलहरी गेल माने स्लिपरी, ऊपर चढ़ना बड़ा स्लिपरी है, बार बार गिर जाते हैं यार, अंदर डूब जाते हैं, गरक जाते हैं यार। साईं का घर शिखर पर जहां सिलहली गेल, पावन टिके पिपीलिका। इवन मूंगी, क्या बोलते, आंट माने कीड़ी बोलते हैं जिसको, हाँ, वो एंट जो होती है वो भी सरक जाती है, नहीं तो वो तो फटाफट फटाफट सब जगह चढ़ जाती है। लेकिन पावन टिके पिपीलिका, उस चींटी का भी पैर वहां पे टिकता नहीं है, वो भी गिर जाती है। पंडित ला दे बेल, पंडित ला दे बेल माने क्या? पंडित तो बैल को लेके ऊपर चढ़ जाता है, समझा? ऐसी सिलहली गेल है, लेकिन पंडित ला दे बेल, पंडित वो, हाँ, माने इसका तात्पर्य क्या है? जो पंडित लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, शास्त्र को समझे हुए लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे उस साईं को, उस निर्गुण ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं। बाकी के लोगों का काम नहीं है, क्योंकि उनकी वृत्ति निराकार कारिक हो गई है।
चित्त को ऐसा ध्यान किया है, चित्त को आकार शून्य बना लिया है। आप आंख बंद करो तुरंत और आपके वृत्तियों की तरफ देखो, कंटिन्यूअस वृत्ति में कोई ना कोई आकार चलता है। इन लोगों का कैसा है, आकार शून्य बन गया होता है। एकांत प्रेमी होते हैं ये लोग, लोगों से कम संबंध रखते हैं, अपरिग्रही होते हैं, चित्त की एक विशेष अवस्था में रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग को भगवान कहते हैं देहवद भी अवाप्यते। जो देहाभिमानी लोग हैं, देह में आसक्ति रखने वाले लोग, ये ध्यान से सुना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं क्लेशो अधिकतर। जो साधना में पक्के हैं, जो देहाभिमानी बहुत नहीं है, इसका मतलब समझता है अखा दिन देह क्या खाऊं, कितना वजन, कितना कैलोरी गया, कितना फैट गया, ओ माय गॉड, इसे तो मर जाना अच्छा है। क्योंकि दिन भर देह, कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, स्किन कैसे ठीक करे, बाल कैसे चमकते करे, बड़े करे, घने करे, दांत कैसे चमकते, हो भगवान। पूरा दिन शरीर की सेवा, शरीर का अभिमान, मैं बड़ा, मेरा घर बड़ा, मेरा स्टेटस बड़ा, शरीर और उसके आसपास का मन बुद्धि चित्तन का सब उसका ही, उसी का चिंतन में जो पड़ा हुआ है। तो देहाभिमान जितना प्रबल, अव्यक्त में गति उतनी क्लेशकर, कठिन, दुखकर। तो यहाँ पे भगवान जो कहते हैं कि निर्गुण की उपासना थोड़ी ज्यादा कठिन है, वो किसके लिए है? देहाभिमान ज्यादा, तो निर्गुण उपासना में कठिनाई ज्यादा। श्रीमद् भागवत में प्रश्न पूछते हैं कि विषयाशक्ति क्या है, विषय में आसक्ति क्या है? तो बोलते हैं देहासक्ति ही विषयासक्ति। जितना आपका देह के प्रति ज्यादा अटैचमेंट होगा, उसका ही चिंतन ज्यादा होगा, उतना उसको ठीक रखने के लिए जगत की चीजों का चिंतन ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग कनेक्टेड है दोनों चीजें? तो देह में आसक्ति मूल तो देखो विषय के साथ डूबना है। चित्त में जितनी इनसिक्योरिटी है, इसका मूल है देहासक्ति। जितनी देहासक्ति कम, उतनी असुरक्षा की भावना कम, उतना भगवान में भरोसा ज्यादा, उतनी निर्गुण में गति अक्लेश कम। तो निर्गुण उपासना में, निर्गुण की उपासना में आपको क्लेश ज्यादा नहीं लगेगा। सो कल एक प्रश्न रखा था, सगुण उपासना या निर्गुण उपासना, कहाँ कौन सी क्लेश कर है? तो ऊपर से ऐसा लगता है, तो ये ऐसा प्रश्न को आप निकाल दो। इसका तात्पर्य यह है, इनर अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितना आपका देहाभिमान ज्यादा, उतनी आपको निर्गुण उपासना में कठिनाइयां ज्यादा। यू विल नॉट, फिर क्या कहेंगे, हम वेदांत पढ़ते हैं बट कुछ मजा नहीं है, क्योंकि आपकी साधना होती नहीं है, गति आगे बढ़ती नहीं है, कठिनता आती है, बाधा आती है। तो आप अक्षर की उपासना माने निर्गुण की उपासना नहीं करते हैं। तो मूल शब्द याद रखना है निर्गुण। निर्गुण की उपासना करने के लिए देहाभिमान कम होना चाहिए। क्योंकि साधना में, ध्यान से सुन लेना, हेलो, साधना क्लेश के लिए नहीं होती है। भगवान ने ये शब्द इसलिए यूज किया है कि देहाशक्ति वालों की ये बात है, क्योंकि साधना में क्लेश होगा तो साधना क्यों करेंगे? तो जब इंद्रियों का संयम है, समबुद्धि है और सर्वभूत हिते रहता है, तो कठिनता नहीं है, क्लेश नहीं है, बाधाएं नहीं है। लेकिन इस श्लोक में जो कहा है, इसका अंडरस्टैंडिंग में एक शब्द उठाना है, देहवत्ति। साकार उपासना जो है, सगुण की उपासना, उसमें देहाभिमान है तो चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे देह का ही आराधना करना है, श्री कृष्ण के देह का ही, राम जी के देह का आराधना करनी, माने देह को ही ध्यान में आपको सगुण उपासना करनी है, उनकी पूजा करनी है। देहा माने उनके विग्रह की ही पूजा करनी है, उनका नाम लेना है, तो देहाभिमान इतना बाधा नहीं डालेगा। लेकिन जब निर्गुण की उपासना है तो देहाभिमान बाधा डालेगा, क्योंकि आपके पास न पूजा के लिए कोई विग्रह है, न कोई नाम है, कैसे आप करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे ये जो भगवान ने कहा है,
ये एक्चुअली यही बात है जो भगवान अर्जुन को आंसर देते हैं कि आप देहाभिमानी है तो सगुण साकार की उपासना करो, लेकिन देहाभिमानी है और निर्गुण निराकार की उपासना करी तो आपके लिए क्लेशकर अधिक क्लेशतर होगी। अधिक क्लेशतर माने थोड़ा कठिनाई वाला होगा, क्योंकि वास्तव में साधना में कठिनाई है ही नहीं। साधना यदि कठिन होती, क्लेशकर होती तो हम उसको छोड़ देते थे। संगीतकार लोग संगीत की साधना करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और रियाज करते हैं। सभी लोग साधक लोग सुबह जल्दी उठ के स्वाध्याय करते हैं अथवा मेडिटेशन करते हैं। तो क्या उनको दुख मिलता है इसलिए करते? कोई दुख के लिए थोड़ा कुछ करेगा, दुख की प्राप्ति के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो जो भी लोग तपस्या करते हैं उस तपस्या में भी उनको आनंद मिलता है, तब जाके वे लोग तपस्या करते हैं। रमन महर्षि वगैरह सालों तक अरुणाचल पर्वत की गुफा में ध्यान जप करते रहे, न खाना न पीना न कुछ, जो आया जैसे रहा। डोंगरे जी महाराज ऐसी ही उपासना की। जयेंद्र सरस्वती जी, शंकराचार्य जी श्रृंगेरी के कांची, वे भी 6-6 घंटे पूजा करते थे। कांची कामाकोटी के भी, श्रृंगेरी के भी, सबके शंकराचार्य लोग बहुत घंटों तक पूजा करते, घंटों तक ध्यान करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ आनंद है। सो तात्पर्य यहाँ पे ये है, मीरा को देखो क्यों राज उतनी सुविधा राजघराना छोड़ के वृंदावन की गलियों में घूमने लगी। क्यों? कष्ट था ना, आपकी दृष्टि में कष्ट था, उसकी स्वदृष्टि में आनंद था। आया? तो तात्पर्य ये है, भगवान अभी देहवत भी की दृष्टि से ये समझा रहे कि देहाभिमानियों के लिए ये क्लेशकर है। और जब हम ईश्वर को उनके विश्व रूप में, निर्गुण में समझना चाहते हैं तो कठिनाई यदि आती है, क्लेश यदि लगता है, तो इसका कारण इतना ही है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर देहाभिमान, देहासक्ति ज्यादा है, अक्षमता है। अन्यथा अन्यथा साधना क्लेश कर नहीं है, ये बात जरूर ध्यान रखना। और इस तरह से हम यहाँ पे इस श्लोक को ये समझते हैं, इस तरह से समझना है। ये स्वामी जी ही इस तरह से समझाया है। तो दोनों साधनाएं ठीक ही है, आपकी योग्यता जहाँ है उसको आप पकड़ लो और आगे बढ़ो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।